वेलकम अगेन डियर कॉम्पिटिटर्स। आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आज राजस्थान के एकीकरण का मैं लास्ट पार्ट लेके आया हूँ। ये छठा पार्ट है। इसमें हम पाँचवें, छठे और सातवें चरण की बात करेंगे। संयुक्त भारत राजस्थान, राजस्थान संघ और राजस्थान थोड़ा सा लंबा होने वाला है, पर इसमें राजस्थान कंप्लीट हो जाएगा। अब बाकी चरण, तीनों चरण ये कंप्लीट होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त भारत राजस्थान की, या संयुक्त बृहत्तर राजस्थान की। 5वां चरण था हमारा, ठीक है। तो वो एक बात है कि गुजरातियों में शुरू से दिमाग रहा है और ये हमेशा अपने फ़ायदा उठाते आए हैं, तो ये पता चलेगा अभी। अब जब छठा चरण कंप्लीट हो चुका था तो मत्स्य संघ के शासकों से भी इन्होंने बातचीत करी, और बातचीत करी तो पता चला कि अलवर और करौली जो है वो तो राजस्थान में मिलने को तैयार हैं, परंतु दो, एक जाट साम्राज्य था, ये भरतपुर और धौलपुर, ये जो दोनों हैं ये दोनों मिलने को तैयार नहीं थे। ये दोनों मिलने को तैयार नहीं थे। क्यों? क्या पता इन्हें क्या प्रॉब्लम थी, पर ये दोनों मिलने को तैयार नहीं थे। अब जब तैयार नहीं थे तो फिर क्या किया? अब जहाँ पे ऐसी बात आती है तो पब्लिक का पक्ष जाना जाता है। तो पब्लिक का पक्ष जानने के लिए एक समिति बनाई, शंकर देवराय समिति। कौन सी? शंकर देवराय समिति। और शंकर देवराय समिति ने घर घर जा कर के पब्लिक से पूछना शुरू किया, और पब्लिक से पूछा तो पता लगा कि राय जानी सिफारिश की, और पब्लिक से पूछा तो पता लगा कि ये दोनों जो रियासतें हैं इनकी जो पब्लिक है वो कहाँ मिलना चाहती है? राजस्थान में मिलना चाहती है। शंकर देवराय समिति में दो और सदस्य थे, श्री प्रभुदयाल जी और श्री आर के सिंघावा। इन सब ने जाकर के मालूम किया, घर घर में पूछा, लोगों से बात करी, आसपास के लोगों से बात करी, तो इन सब ने एक ही बात कही पब्लिक ने कि हमें राजस्थान में ही मिलाया जाए, क्योंकि देखो राजस्थान जो है वो शुरू से ही वीरों की भूमि रहा है, ठीक है। और कोई भी ये सम्मान पाना नहीं छोड़ना चाहेगा कि मैं वीरों की भूमि से हूँ। वो कम से कम सिर उठा के कह सकेगा कि हाँ यार मैं वीरों की भूमि से हूँ। तो पब्लिक भी यही चाहती थी। भरतपुर और धौलपुर जो है भाषाई आधार पर यूपी में मिलना चाहते थे। किस आधार पर? क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज थी उनमें ब्रज की मिलावट है, ठीक है, पर पब्लिक ऐसा नहीं चाहती थी। तो क्या हुआ? 1 मई 1949 को मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाकर संयुक्त वृहत राजस्थान बनाने की विज्ञप्ति जारी की गई, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और नोटिफिकेशन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, क्योंकि आजकल देखा अपन लोग जानते हैं कोई भी काम होता है तो जैसे मकान का ही पट्टा बनाना होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले उस पर नोटिस चस्पा किया जाता है, फिर उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, 15 दिन का उसमें टाइम दिया जाता है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो उसके नाम का पट्टा बना दिया जाता है। तो वैसे यहाँ हुआ, 1 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, किसी पब्लिक ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, केवल राजाओं ने ऑब्जेक्शन किया। अब तो हमें जो सरकार थी उसको तो मतलब पब्लिक से वोटिंग देखो, वोटिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वोटरों को खुश करने के लिए उन्होंने क्या किया? 15 मई 1949 को इसको राजस्थान में शामिल कर दिया। जो प्रमुख पद थे, राज प्रमुख, महाराज प्रमुख, उपराज प्रमुख, प्रधानमंत्री, ये इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये एज इट इज़ ऐसे कैसे रह गए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा राजस्थान संघ, छठा चरण। छठे चरण में वही यहाँ पता पड़ेगा आपको, गुजराती पटेल जी चाहते थे कि आबू जो है ना वो पर्यटक स्थल था, वो पर्यटक स्थल जाए कहाँ पे? गुजरात में जाए। तो इसे बम्बई प्रांत में शामिल कर दिया। ये राजस्थान और बम्बई प्रांत के मध्य विवाद था। अब बम्बई प्रांत में शामिल किया, फिर बम्बई का विभाजन हुआ गुजरात और महाराष्ट्र में। तो जब शामिल किया तभी से ही प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत से लोग परेशान कर रहे थे, मांगें उठ रही थी कि सिरोही को तो हमारे राजस्थान में ही रखा जाए। पर ये स्टार्ट कहाँ से हुई? ऑफिशियल जो बताता हूँ, ऑफिशियल स्टार्ट हुई कि अखिल भारतीय देशी लोक परिषद के राजपूताना प्रांतीय महासभा के महामंत्री हुआ करते थे उस टाइम, हीरालाल जी शास्त्री। इन्होंने एक पत्र लिखा। किसको? ये पत्र लिखा है इन्होंने पटेल जी को। किसको लिखा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इस पत्र में क्या लिखा हुआ था? इस पत्र में उन्होंने लिखा कि राजस्थान के लिए सिरोही का बहुत महत्व है, क्योंकि देखो कुंभा मेवाड़ शुरू से ही सिरोही जो है ज़्यादातर या तो मेवाड़ के अंडर रहा है या हाडोती के अंडर रहा है, ठीक है।
तो उन्होंने पत्र लिखा कि सिरोही का महत्व राजस्थान के लिए ज़्यादा है, और उन्होंने डायरेक्टली कहने की बजाय ये कहा कि हम गोकुल भाई भट्ट को चाहते हैं, उनके बिना हम राजस्थान नहीं चला सकते। पर पटेल जी भी दिमागदार थे, पटेल जी क्या थे, दिमागदार थे। तो उन्होंने क्या किया, जब नेहरू जी आए तो पब्लिक ने उदयपुर में उनके सामने बात रखी कि हमें सिरोही चाहिए, हमें सिरोही नहीं चाहिए, हमें गोकुल भाई भट्ट चाहिए। गोकुल भाई भट्ट का मतलब इनडायरेक्टली हम मांग रहे हैं आपसे क्या, सिरोही। इनडायरेक्टली हम सिरोही मांग रहे हैं। पर पटेल जी ने पूरी बात घुमा दी, पूरी बात घुमाए क्या कहा कि सिरोही नहीं, उनको गोकुल भाई भट्ट चाहिए। अब गोकुल भाई भट्ट चाहिए तो जरूरी थोड़ी इसमें सिरोही दिया जाए, गोकुल भाई भट्ट की जन्मभूमि दी जा सकती है। तो माउंट आबू को तो कर लिया उन्होंने बम्बई प्रांत में शामिल, और गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान था हातल गांव, और बाकी जो सिरोही थी बची कुची वो राजस्थान को दे दी। चलो खैर कोई बात नहीं है, वहाँ संतुष्टि कर ली राजस्थानियों ने, और 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ पूरा हो गया। पर देखो अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हम लड़ रहे हैं, हम शुरू से लड़े हैं, राजस्थानी है भाई, लड़ना हमारी प्रवृत्ति है, वीरता, हम वीर हैं, ठीक है। तो हमें ये लेना था अभी तक, इसको हम छोड़ने वाले नहीं थे। जो मिला वो तो है ही सही, पर ये और लेना है। अब 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ का निर्माण पूरा हो गया, और इसी दिन इसको आधिकारिक नाम भी, ऑफिशियल इसका नाम भी राजस्थान रख दिया गया, राजपूताने का, ठीक। प्रधानमंत्री का पद खत्म कर दिया गया, मुख्यमंत्री पद बना दिया गया। तो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन बने, ऐसे के ऐसे हीरालाल जी शास्त्री प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बन गए। अब 7वें चरण की बात करते हैं। भाई हमें गुजरात भी मिलाना, गुजरात क्या, गुजरात का जो आबू है वो मिलाना है। तो सिरोही का जो भाग था आबू, राजस्थान से बाहर था, इसको राजस्थान में शामिल करने के लिए फजल अली आयोग का गठन किया गया, क्योंकि बार बार विरोध हो रहा था। तो सरकार ने सोचा कि करें क्या, तो फजल अली आयोग का गठन किया। 1 नवंबर 1956 को आबू, देलवाड़ा और अजमेर, मेरवाड़ा, भानपुरा जिला मंदसौर, राज्य मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा, इस सुनील टप्पा को तो कोटा में मिलाया गया, अजमेर को मिलाया गया, और आबू देलवाड़ा को सिरोही में मिलाया गया। अब राजस्थान को भी कुछ देना था इनके बदले, तो इसने झालावाड़ की सिरोंज तहसील मध्य प्रदेश में मिला दी, दे दिया। इसी के साथ राजस्थान क्या बन गया, ए श्रेणी का राज्य बन गया, और राज प्रमुख जो था उसका पद समाप्त हो गया। और राज प्रमुख का पद समाप्त होने के साथ ही राज्यपाल पद सृजित हुआ, और गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल बने। इस तरह से राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ है। अब ये राजस्थान का एकीकरण आप लोग शेयर करें, लोगों को बताएं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके पास सेंड करें, ताकि, और इसमें मतलब मैंने डीप से डीप बात बताई है, जो RAS लेवल की है वो तक भी इसके अंदर मैटर डाला है। तो लोगों को शेयर करें और बताएं इसके बारे में। थैंक यू।